नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज साथियों खान आज़ाद। ओके। एक बार यूपीएससी मेंस क्लियर, एमफिल क्लियर, 5 इयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए कवक जनित रोगों पर आधारित एडवांस एमसीक्यू। ये भी जानना आपको साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं और हम साथियों अपनी क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है साथियों, यानी टीनिया कैपिटिस रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों, बहुत ही जरूरी और गौर से क्लास को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही इससे लाभदायक होगा। साथियों, पहला प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, यानी सिर के बाल। ठीक है, यानी टीनिया कैपिटिस रोग जो मुख्यतः साथियों सिर के बालों को जो है ना प्रभावित करता है। ठीक है, सिर के बालों को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? टीनिया कैपिटिस रोग। साथियों, इसका एक्सप्लेनेशन है, टीनिया कैपिटिस एक फंगल संक्रमण है जो यानी सिर की त्वचा यानी स्किन और बालों की, कौन से स्किन और बालों की जड़ों को साथियों प्रभावित करता है। यह संक्रमण आमतौर पर बच्चों में होता है। ठीक है, और इससे सिर के बाल झड़ने लगते हैं जिससे गंजापन पैदा हो सकता है। साथियों, कौन से रोग से गंजापन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए टीनिया कैपिटिस रोग। ठीक है, ये क्या है? ये फंगल संक्रमण है जो सिर की त्वचा और बालों की जड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है साथियों एस्परजिलस, 1 सेकेंड, एस्परजिलस फ्यूमिगेट फफूंद किस रोग से जुड़ा है? ठीक है, यानी एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स यानी फफूंद जो है किस रोग से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन, यानी साथियों ऑप्शन आपका जो है बी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अस्थमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी फफूंद रोग, यानी फफूंद किस रोग से जुड़ा हुआ है? साथियों अस्थमा रोग से जुड़ा हुआ है। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है साथियों, यानी एस्परजिलस फ्यूमिगेट यानी गोट्स नामक कवक से यानी एलर्जी की ब्रोन को पल्मोनरी एस्परजिलोसिस यानी ABPA हो सकता है जो अस्थमा जैसे लक्षण देता है। ये सांस की नली को प्रभावित करता है। किसको? सांस की नली को जो है प्रभावित करता है और गंभीर मामलों में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है साथियों, तो इस बीमारी से आप सभी लोग बचे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सरस कैबेज, 1 सेकंड, एक्सरस कैबेज है ना, फफूंद से कौन सा रोग होता? ठीक है, यानी एक्सरोहीलियम स्पेसीज फफूंद से कौन सा रोग होता है? साथियों, तीनवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खाज जो है यानी खाज रोग होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, एक्सरस कैबेज एक कवक है। क्या है ये? कवक है, ऐसा जरूर याद रखिएगा। एक्सरस कैबिज जो है एक कवक है जो त्वचा को यानी स्किन को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? स्क्रीन को जो है ना, यानी स्किन को संक्रमित करता है। इससे त्वचा में खुजली, ठीक है, खुजली, जलन और एलर्जी जैसी लक्षण पैदा होते हैं जिससे हम सामान्यतः खाज के रूप में जानते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिएगा। हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी ट्राइकोफाइटन। ठीक है, यानी ट्राइकोफाइटन जो है किस क्षेत्र को संक्रमित कर एथलीट फुट रोग पैदा करता है? ठीक है, एथलीट जो साथियों फुट रोग पैदा करता है। तो चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन सी, ठीक है, यानी पैर की उंगलियां, ठीक है, पैर की उंगलियों उंगलियों में जो है ना रोग पैदा करता है, कौन सा? ट्राइकोफाइटन, ठीक है, क्या है? ट्राइकोफाइटन किस क्षेत्र को संक्रमित कर यानी एथलीट फुट रोग पैदा करता है? तो पैर की उंगलियों को। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, यानी एथलीट फुट एक सामान्यतः फंगल संक्रमण है। क्या संक्रमण है? ये जरूर याद रखिएगा। एथलीट फुट एक सामान्य फंगल जो है संक्रमण है, जो मुख्य रूप से ट्राइकोफाइटन प्रजाति के कारण होता है। कौन सा प्रजाति साथियों? ट्राइकोफाइटन प्रजाति का, ठीक है, प्रजाति का नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ट्राइकोफाइटन प्रजाति के कारण होता है। और साथियों ये खास तौर पर पैर की उंगलियों के बीच होता है। कहाँ पे होता है? पैर की उंगलियों के बीच होता है, जहाँ पसीना और नमी अधिक होता है, ठीक है, यानी जहाँ पसीना और नमी जो है अधिक होती है वहीं पर ये बीमारियां होती है। अगला प्रश्न साथियों, यानी मडूरा फुट रोग किस प्रकार की फफूंद से होता है? ठीक है, मडूरा फुट रोग जो है किस प्रकार की फफूंद से होता है? साथियों हम इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए और आप एक ही बार देख करके साथियों पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल समा जाए, ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और बार बार क्वेश्चन और आंसर को रिपीट कर रहे हैं। तो साथियों पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आपका आंसर है, यानी मेडोरेला, ठीक है, मेडोरेला, ठीक है, यानी मडूरा फुट रोग किस प्रकार की फफूंद से होता है? तो मेडोरेला फफूंद से होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है साथियों, यानी मडूरा फुट जिसे माइटोमा क्या कहते हैं? जिसे माइटोमा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है माइटोमा भी कहते हैं, एक गंभीर फंगल संक्रमण है। कौन सा है ये? गंभीर संक्रमण, यानी गंभीर फंगल संक्रमण है, जो मेडोरेला यानी मेडोरेला जाति के, कौन सी किस जाति के? मेडोरेला जाति के कवकों के कारण होता है। ये मुख्य रूप से पैरों को प्रभावित करता है। किसको करता है? पैरों को प्रभावित करता है और लंबे समय तक असावधानी से हड्डियों तक फैल सकता है, ठीक है, अगर ज्यादा दिन तक चले ये तो हड्डियों तक भी फैल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी दाद रोग निम्नलिखित में से किस फफूंद के कारण होता है? आपने गांव में सुने होंगे दोस्तों कि दांत खुजली की दवाई ले लो, तो आखिर ये दांत जो है रोग निम्नलिखित में से किस फफूंद के कारण होता है? साथियों छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी चीजों से जो है दांत रोग फफूंद के कारण होता है। किसकी चीजें? ट्राइकोफाइटन से, ठीक है, ट्राइकोफाइटन से होता है, माइक्रोस्पोरम से भी होता है, और एपिड एपिडर्मोफाइटन से भी होता है, ठीक है, ये तीनों से होता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाद यानी रिंग वर्म एक सतही त्वचा संक्रमण है। कौन सा है? एक सतही त्वचा संक्रमण है, जो माइक्रोस्पोरम और क्या कहते हैं साथियों? ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन जैसी कई कवक प्रजातियों से होता है। यह त्वचा पर गोलाकार लाल गोलाकार लाल चकत्ते के रूप में प्रकट करता है, ठीक है, गोलाकार, और वह लाल हो जाता है क्योंकि वो खुजा खुजा के ना वो लाल हो जाता है, और ऑलरेडी वो पहले से लाल होता है, ठीक है साथियों, तो गोलाकार लाल भी हो जाता है और क्या होता है? चकत्ते के रूप में प्रकट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी बचे, है ना, दांत खुजली वाले से आप लोगों को बचना चाहिए। कहते नहीं दोस्तों मजे में कि यार तुम्हें दांत खुजली की बीमारी हो गई, मतलब हर बात में उंगली करना, इसका मतलब क्या कि तुम्हें खुजली की बीमारी हो गई है, हर बात में तुम्हें टॉर्चर करना, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी क्रिप्टोकॉक्स नियो साथियों क्रिप्टोकॉक्स नियोफॉर्मन्स कवक किस रोग से संबंधित है? ठीक है, यानी क्रिप्टोकॉक्स नियोफॉर्मन्स कवक किस रोग से संबंधित है? साथियों सातवां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, ठीक है, दिमागी जवर, ठीक है, दिमागी जोड़ यानी
मेनिंजाइटिस से होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस से क्या होता है? क्रिप्टोकोक्स नियोफॉर्म्स कवक किस रोग से संबंधित है? आपको क्वेश्चन आज आ सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिमागी ज्वर यानी मेनिंजाइटिस से होता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, क्रिप्टोकॉक्स नियोफॉर्मन्स एक अवसरवादी, ठीक है, अवसरवादी फंगल संक्रमण है जो मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है? मस्तिष्क के आवरण यानी मेनिंग्स को संक्रमित करता है और क्रिप्टोकोल यानी मेनिंजाइटिस पैदा करता है, यानी HIV एड्स रोगियों में सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों रोगियों से आपको बचना चाहिए, किस किस से? HIV से और AIDS रोग वालों से आप सभी को बचना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडी साथियों, ओनिकोमाइकोसिस, 1 सेकंड, ओनिकोमाई यानी माइकोसिस फंगल रोग का संबंध किस अंग से है? ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ओनिकोमाइकोसिस जो है फंगल रोग किससे संबंधित है, यानी रोग का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो इसका 8वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, नाखून से। ठीक है, यानी ओनिकोमाइकोसिस फंगल रोग का संबंध किस अंग से है? तो आपका आंसर होगा नाखून से इसका संबंध है। साथियों, एक्सप्लेनेशन है कि ओनिकोमाइकोसिस नाखूनों को यानी नाखूनों को फंगल संक्रमण है जो ट्राइकोफाइटन यानी एपिडर्मोफाइटन यानी कैंडिडा जैसी फफूंदी के कारण होता है। इससे नाखून मोटे और टूटने वाले और बदरंग हो सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अगर हमारी क्लास का PDF चाहिए आपको, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम लिंक ओपन करके वहाँ से आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। एक दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है और अपने माँ बाप की सपनाओं को भी साकार करते रहिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।